हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। बच्चों, हम लोग लिमिट की सीरीज हमारी चालू है और उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन देखे। थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ ट्रिक भी देख लेते हैं, इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बच्चों, पहली बात, एक जेई का क्वेश्चन। तो 0/0 फॉर्म है क्या, चेक करो ना। कॉस 0 1 होता है, साइन पाई 0 हो गया, 0/0 फॉर्म है। चलो, ये बात हमको मिल गई। तो बच्चे, इसमें जनरली बच्चों का दिमाग चलता है कि जो एंगल है वही बना देना चाहिए सर। क्या कैसे चलता है दिमाग? ऐसे चलता है कुछ कि इधर क्या है, पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो जो एंगल है वो बना देते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर है, ऐसे कर लेंगे सॉल्व। और बाद में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। लेकिन ये 1 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नीचे साइन एक्स 0 आने पे 0 नहीं हो रहा है। साइन 0/0 फॉर्म होना चाहिए, साइन पाई फॉर्म हो गई। ये साइन 0/0 जब होता है तब अपना फॉर्मूला लगता है। तो ये मेथड गलत है, ये मेथड गलत है। अच्छा, अब क्या करें? तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, मैं साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि हमको पता है साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और साइन उधर पॉजिटिव होता है और पाई है तो साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो इससे क्या हो गया, पाई कॉमन निकलेगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब वो तो बच्चों वजह से इसमें फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ बच्चों कि जब ये साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना, तो इसके अंदर 0 आ गया, एक्स टेंस टू 0 0 आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन 0/0 फॉर्म, क्योंकि साइन 0 इज 0। तो अब तुम जब डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ गए बात? अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, कॉस में नहीं था, तो ये 1 होने वाला है और ये भी 1 होने वाला है। तो आंसर क्या आया, पाई। सिंपल, समझ में आई बात? अच्छा, ट्रिक क्या है, अगर तुमको याद हो, अगर मैंने बताया था कि साइन एक्स इज नियरली इक्वल टू एक्स होता है बच्चों। बच्चों, इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि साइन एक्स इज नियरली इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। ये बात हमको पता है, एक्स जब बहुत छोटा हो। तो जब हम यहाँ पहुंचे थे, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 में, तो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया था अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो बच्चों हम लोग, क्योंकि अंदर की वैल्यू अगर x जो है वो टेंडिंग टू 0 है, अब जब x टेंड टू 0 है तो पाई साइन स्क्वायर एक्स भी टेंडिंग टू 0 ही है, तो साइन 0 0, तो अंदर की वैल्यू काफी छोटी है, तो मैं इसको नियरली इक्वल टू पाई साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। साइन ऑफ एक्स इज नियरली इक्वल टू एक्स, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा अगर, तो ये देखो 1 हो गया। तो आंसर क्या मिल गया तुमको, डायरेक्ट पाई। मतलब साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन हटा दो अगर वो टेंडिंग टू 0। सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो बच्चों, x टेंस टू y है, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है कि चेक करो पहले। साइन x माइनस साइन x, साइन y माइनस साइन y, ठीक है, x की जगह y लिख दूंगा और y माइनस y स्क्वायर माइनस, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो बच्चों, एक प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है बेसिकली, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b की, वो होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू y, ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन इंटू साइन एक्स माइनस वाई। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता लगाएंगा, तो एक्स प्लस वाई इधर भेज देंगे और एक्स माइनस वाई इधर भेज देंगे, ठीक है। जब एक्स वाई की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो ये 1 हो गया। लेकिन ये लोग 0 की तरफ जा रहे नहीं है, क्योंकि एक्स जब वाई बन रहा है तो वाई प्लस वाई हो रहा है, तो इधर फॉर्मूला लेगा, सिर्फ 1 इधर फॉर्मूला क्यों लेंगे, साइन 0/0 फॉर्म उधर है बोल के, तो इधर ही फॉर्मूला लेगा और इधर क्या मिलेगा, साइन 2y अपॉन 2y, और ये आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो इसमें इधर भी 1 इधर भी 1 लिख देंगे तो 1 into 1 1 आंसर लिखना गलत रहेगा, क्योंकि अंदर 0 जाना चाहिए और नीचे भी 0। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है बच्चों,
तो एक बार बताओ x कंफर्म नेगेटिव है, x माइनस से जा रहा है, कंफर्म नेगेटिव है, तो मॉड x विल ब्रोक डाउन इनटू माइनस x, क्योंकि x के अंदर नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो मॉड x माइनस x हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप था कि हम इसकी जगह माइनस एक्स क्यूब लिख दें, क्योंकि माइनस एक्स का क्यूब भी माइनस तो बाहर निकलने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप था, अगर तुम ये नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। सेकंड स्टेप, क्योंकि x जब माइनस इन्फिनिटी जाओ या प्लस इन्फिनिटी जाओ, साइन ऑफ 1 बाय इन्फिनिटी जीरो, साइन जीरो की तरफ, साइन के अंदर एंगल क्या है, जीरो है। तो मैंने क्या किया, देखो बच्चों, एक्स क्यूब लिया, एक्स टू द पावर में से क्यूब ले लिया और एक एक्स को क्या किया, इसके नीचे भेज दिया, तो ये साइन 0/0 फॉर्म बना, तो ये 1 हो जाएगा, और बाकी जो ऐसा वैसे ही वैसे लिख दिया। ठीक है, तो जब मैं इससे इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये तो 1 हो रहा है, और ये इन्फिनिटी इंटू 1 इन्फिनिटी होने वाला है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा, वो 1 होने के बावजूद भी। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जैसे हमने डिस्कस किया था, डोमिनेटिंग टर्म से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। अभी तो डोमिनेटिंग टर्म एक्स क्यूब है, तो मैं एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/x हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब 1/x, और ये 1/x क्यूब हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। तो जैसे तुम इन्फिनिटी डालोगे, क्योंकि ऑलरेडी साइन एक्स बाय 1/x था, इसका एक्स क्यूब हट गया, तो ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी 0, माइनस इन्फिनिटी भी -0 होगा, 0 थोड़ा छोटा नहीं है, 0, 1 बाय इन्फिनिटी 0 -1, तो आंसर क्या है, -1। अगर तुम मॉड एक्स को पॉजिटिव में खोल देते तो +1 आंसर आता है, कि इसके वजह से आया -1, तो एकदम गलत आंसर हो जाता। तो ये बात का उधर ख्याल रखना था कि मॉड एक्स को पहले प्रॉपर्ली खोलो, और फिर बाद में हमने देखो ये भी इंपॉर्टेंट थी कि साइन के अंदर 0 जा रहा है ना, तो साइन 0/0 ला सकता हूँ मैं, तो एक एक्स को ले लिया, 1/x ले लिया, तो 0 हो गया, साइन 0/0 हो। ये दो बातें जरा इंपॉर्टेंट थी। और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और क्वेश्चन देखिए, दिखने में खौफनाक, रूट के अंदर रूट इन्फिनिट तक जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों टर्म एक ही है। सर एक बात समझो पहले तुम लोग, अगर मान लो √2 है तो 2⁻1/2 हो जाएगा, और ऐसा कुछ है √2 तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, तो मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। बड़े रूट का 1/2 आया, और छोटे रूट का, ये अंदर वाले रूट का 2⁻1/2 आया, तो फाइनली 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, तो 2⁻1/2 प्लस 1/4 हो गया। और अगर 3 बार होता तो ऐसा कुछ होता, 2⁻1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 तक जाता। तो वही टर्म है बच्चों, सिर्फ इस 2 की जगह 1 माइनस कॉस 1/n लिखा हुआ है। तो अगर इसको लिखना चाहे इस मेथड से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n² तो बाहर पड़ा है, 1 माइनस कॉस 1/n जो है उसका पावर जब इसके हिसाब से देखा जाए तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड दिस गोज ऑन टू इन्फिनिटी। क्योंकि इस 2 की जगह ये टर्म आ गया, मैं 2 लिख दूंगा तो यही बन रहा, और 3 था तो 1/8 तक गया, 4 होता तो 1/16 तक जाता, 4 रूट होते, और इन्फिनिट रूट है तो इन्फिनिट तक ही, तो इस तरह से ये हो गया। तो बच्चों ये जीपी बन गया। तो 1 माइनस कॉस 1/n का फॉर्मूला हमको मालूम है, 2 साइन स्क्वायर 1/2n, हाफ एंगल फॉर्मूला, एंगल हाफ हो गया, गोल्डन फॉर्मूला। और इधर क्या हो रहा है, इसका जो पावर में है ये जीपी में चल रहा है, तो सबको याद है ना फॉर्मूला, एस इन्फिनिटी क्या होता है, a/1 माइनस r होता है। a हमारा क्या है 1/2, 1 माइनस 1/2, क्योंकि r भी 1/2, 1/4/1/2 इस 1/2, 1/8/1/4 इस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 1/2 हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा, 1 बचा। अब देखो बच्चों, ये n² जब मैं n इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये साइन 0 हो रहा है, साइन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब मैंने इसको क्या किया, नीचे n² भेज दिया, क्योंकि साइन 0/1/∞ 0 ऐसा हो जाएगा। अभी हमने एक ट्रिक सीखे कि साइन के अंदर की वैल्यू अगर 0 जाती है तो हम साइन गायब कर सकते हैं। साइन थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का होल स्क्वायर,
ये थीटा हो गया, थीटा स्क्वायर। तो इससे क्या करेंगे, 1/2n का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और नीचे क्या है 1/n स्क्वायर, क्योंकि एंगल क्या है 1/2n, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ 2 × 1/4n स्क्वायर बाय 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर n स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 आंसर है। तो बच्चों तुम लोग अगर चाहते थे तो 2 स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर क्या है 1/2, करेक्ट। ट्रिक यूज करने में आसान हो जाती है, नहीं भी यूज कर चलेगा, बोर्ड में यूज मत करना, बोर्ड के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिखना जरूरी है। अच्छा देखो x → 1 माइनस लिखा है, 1 प्लस के लिए वैलिड नहीं होगा क्योंकि साइन वर्स के x के अंदर 1 प्लस हो नहीं सकता है, तो इसका डोमेन क्या होता है -1 to 1 से बड़ा नहीं अलाउड है इधर, इसलिए 1 माइनस लिखा है। तो बच्चों ये जो इनवर्स का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली हम लोग ऐसे अप्रोच करेंगे कि लेट साइन वर्स ऑफ x इक्वल टू t ले लो पैरा का, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो x क्या हो जाएगा sin t हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा √π, तो वो ऐसे रहेगा, ये हो गया 2t, साइन वर्स ऑफ x को t लिए, और इधर क्या जाएगा 1 माइनस साइन t, क्योंकि x की जगह sin t आ गया। और x जब 1 की तरफ जा रहा है, जब x 1 हो रहा है तो साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, तो t π/2 की तरफ जा रहा है, करेक्ट। π/2 माइनस ही रहेगा, π/2 प्लस भी रहा तो वही रहता है। तो लिमिट t टेंड्स टू π/2, x जब 1 की तरफ जा रहा है, तो जैसे कि देखो ऐसा होता है ग्राफ, साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है। तो जब तुम 1 की तरफ जा रहे हो तो π/2 की तरफ जा रहे हो, तो बेसिकली ज्यादा करेक्ट क्या रहेगा π/2 माइनस, तो π/2 से छोटा ही है π/2 माइनस, क्योंकि π/2 इसका टॉप मोस्ट है ना, π/2 तक नहीं पहुंचा, उससे थोड़ा छोटा ही है। x जब 1 पहुंचेगा जब π/2 पहुंचेगा, ये 1 है, ये π/2, तो पीछे से आ रहा है तो यहाँ पर पहुंचा, तो π/2 माइनस, टू बी वेरी प्रिसाइज। अच्छा तो ये LHL है, LHL तो मैं क्या करता हूँ LHL ही निकाल लेता हूँ उसका। अब तुम लोग को पता है LHL में क्या होता है x इक्वल टू, तो x इक्वल टू होता है जब x में क्वेश्चन हो, ये t इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस h, क्योंकि x टेंड्स टू a होता है, तो a π/2 है माइनस h, और t इक्वल टू हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन किस में हो जाएगा कन्वर्ट, लेट लिमिट h टेंड्स टू 0 √π माइनस √2, t की जगह आ जाएगा π/2 माइनस h अपॉन √1 माइनस साइन π/2 माइनस h। तो बच्चों इससे फायदा क्या होगा कि साइन π/2 माइनस h क्या हो गया cos h हो गया, ये cos h हो गया। तो हमारा क्या बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h, तो तुमको पता है इसका फॉर्मूला है कुछ 1 माइनस cos h का, और ये √π माइनस 2 अंदर क्या π माइनस 2h, क्लियर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन बन गया ना कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनलाइजेशन और एज वेल एज 1 माइनस cos h का फॉर्मूला, क्योंकि ऊपर 2 रूट है, इनको रूट तुम रैशनलाइज कर दोगे तो रूट हट जाएगा। तो ऊपर वालों को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तुम, √π प्लस √π माइनस 2h से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ, पहला काम, ये स्टेप फर्स्ट स्टेप है। तो बच्चों √π का स्क्वायर पाई हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा माइनस π माइनस 2h, तो पाई कैंसिल हो जाने वाला देखो। अच्छा एक बात समझो, h जब 0 डालते हो ना तो ये √π प्लस √π बनने वाला है, ये 0 नहीं बनने वाला। तो √π प्लस √π क्या हो गया 2 √π, तो इसको साइड में लिख दो, इतना बड़ा कौन लिखते बैठेंगे हर बार, समझ रहे बात। √π प्लस √π 2 √π बाद में कर दी, और इधर लिमिट को बाहर जो कांस्टेंट था उसको बाहर भेज दिए, और नीचे आया। अब 1 माइनस cos h का क्या होगा 2 sin स्क्वायर x/2। तो बच्चों अब तुम लोग बड़े हो गए, तो इसकी जगह क्या आने वाला है 2 sin स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर कहेंगे √2 mod sin रूट आएगा ना √x² इज mod x, तो रूट मॉड ऑफ साइन h/2 आ जाएगा रूट, क्योंकि इसकी जगह क्या आने वाला है 2 sin स्क्वायर x/2 आएगा, तो √2 और साइन स्क्वायर का रूट मॉड sin x/2 h/2, समझ में आई बात। तो ये हो गया। अब देखो जो पाई कैंसिल, ये √2 इधर गया, 2 √2 √2π ले लो उसको, और यहाँ क्या हो गया
लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई कैंसिल हो गया, माइनस अंदर आया, 2h आया, रूट टू उधर भेज दिया था मैंने, और साइन h बाई टू। अब h जो है पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ साइन h बाई टू क्या हो जाएगा, साइन h बाई टू। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया इधर, ये 2 कैंसिल हुआ, h अपॉन साइन h बाई टू, तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो h बाई टू अपॉन साइन h बाई टू भी 1 होता है, क्योंकि साइन h बाई 1 होता है तो x बाई साइन h भी 1 होता है। कैसे 1 होता है, क्योंकि h बाई टू को तुम नीचे भेज दोगे, तो वही की बात होगी ना, साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू, तो ये 1 हो गया। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये 2 इधर था, 2 अपॉन रूट 2 पाई, तो ये ऊपर रूट शिफ्ट हो जाएगा, रूट 2 अपॉन पाई, क्योंकि इसको 2 को लिख देंगे रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, रूट 2 अपॉन पाई। इसको ध्यान से करना, कहीं 2 को कुछ मिस तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लेना बाकी। ठीक है, इस तरह से ही आंसर आ गया। तो इसमें साइन वर्स का क्वेश्चन था, तो हमने क्या किया, पहले साइन वर्स ऑफ एक्स को टी ले लिए, फिर इसको हमने आगे हमारा रेगुलर फॉर्म जैसा था वैसा फॉलो किया। इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते अच्छा वाला, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो को एंड कर देंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है, मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से। जैसे कि बच्चों देखो, ये cos इनवर्स 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x। जनरली ना बच्चों, इनवर्स का क्वेश्चन आया ना, तो जनरली थोड़ा सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना, शायद इसमें LHL RHL निकालना पड़े, शायद LHL RHL निकालना पड़े। तो अब देखते हैं इसमें जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो पहला काम तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो क्योंकि अगर तुम देखो तो x को मैं अगर साइन थीटा ले लूँ, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा बन जाएगा या कॉस 2 थीटा बन जाएगा। तो मतलब कॉस 2 थीटा तो नहीं बन पा रहा है, साइन 2 थीटा बन सकता है। तो मेरे को एक हिंट मिली कि मैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा ले लूँ, तो उससे सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। और क्योंकि x 1/√2 की तरफ जा रहा है, तो x जब 1/√2 की तरफ जा रहा है, तो थीटा π/4 की तरफ जा रहा है, x 1/√2 हो रहा है। तो हमने क्या मिला, लिमिट थीटा टेंड्स टू π/4 हो गया, क्योंकि पूरी इक्वेशन अब थीटा में कन्वर्ट होने वाली है। तो कॉस इनवर्स तो वैसी के वैसी। अब यहाँ पर क्या है, 2 साइन थीटा, क्योंकि इसकी जगह साइन थीटा लिखे, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस 1/√2, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का रूट है, तो रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज मॉड कॉस थीटा, कभी भूलना नहीं, मॉड कॉस थीटा, क्योंकि सबको याद है ना कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। तो यहाँ पर क्या है, रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज मॉड कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे, और नीचे तो कुछ नहीं कर सकते जैसा है वैसे। ओके, क्योंकि थीटा π/4 के आसपास है, तो थीटा π/4 के आसपास है, मतलब इधर पे ये थीटा π/4, तो उसके थोड़ा आगे भी और पीछे भी, इतना तो पक्का है, थोड़ा आगे पीछे भी गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहने वाला है। तो मालूम क्या पड़ा, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इतनी गारंटी अपने को। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो मॉड हट जाएगा डायरेक्ट, तो मॉड कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप विल बी, बहुत ही सुकून से कहने वाला क्वेश्चन है, थोड़ी भी गड़बड़ करेंगे तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। साइन थीटा माइनस 1/√2, करेक्ट। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू π/4, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस π/4, सॉरी 1/√2। तो बच्चे यहाँ तक हम पहुंचे। ओके, अब हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज एक्स। तो इधर कॉस होता तब वो, उसकी भी कंडीशन इज व्हेन x इज 0 to π। तो इधर कॉस होता तो हमारा काम बनता, कॉस होता तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, हम 2 थीटा लिख सकते थे अगर वो रेंज में बैठता है। तो पहला काम हम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू π/4, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/2 माइनस 2 थीटा लिख दिया, कि कॉस π/2 देख के साइन बन जाएंगे, कॉस π/2 माइनस 2 थीटा इज
साइन थीटा, ताकि कॉस कॉस कैंसिल होने की उम्मीद है हमको, उम्मीद हमारे दिलों में जगी हुई है। लेकिन बात क्या है, हमको ये नोट करना है इधर कि हमको एक बात पता है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में क्या होता है, एक्स तभी होता है जब एक्स 0 से पाए हो, ये सबको पता है हमको। एक्स तभी होता है जब एक्स 0 से पाए, तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या है 0 से पाए, तो एक्स से इक्वेट कर रहे हो तो ये भी 0 से पाए हो, तभी इक्वेट हो पाएगा। और अगर पाए थोड़ा बड़ा है तो ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, 2 पाई माइनस एक्स हो जाता है। पाई से थोड़ा बड़ा है तो 2 पाई माइनस एक्स हो जाता है। और अगर पाई से थोड़ा छोटा है, 0 थोड़ा छोटा है, तो माइनस एक्स हो जाता है, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जनरली बच्चे इसको ग्राफ से याद रखते हैं, ऐसा ग्राफ बनता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। तो माइनस पाई टू 0 इज वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, 0 टू पाई इज वाई इक्वल टू एक्स लाइन, और पाई टू 2 पाई वाई इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स लाइन। इस तरह से इसको 2 पाई शिफ्ट कर दिए, इस लाइन को 2 पाई शिफ्ट, तो ऐसा होता है, मतलब वही बात मैंने ग्राफ में लिखा होगा। तो बच्चों अब हमको देखना है कि ये अंदर की वैल्यू कहाँ जा रही है, पाई के बाहर जा रही है कि पाई के अंदर। अगर पाई के अंदर तो मैं डायरेक्टली कॉस पर हटा दूंगा, ये अंदर की पूरी वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो थोड़ा आराम से करिए इसको लिमिट। तो बच्चों बेहतर है कि मैं RHS LHS से देख लूँ, क्योंकि तुम अगर दिमाग चलाओ ये पाई बाई 4 होगा तो पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू पाई बाई 4 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। पाई बाई 4 रख दोगे तो 0 हो रहा है। लेकिन अगर पाई बाई 4 से छोटा है तो 0 प्लस हो जाएगा, और पाई बाई 4 से बड़ा है तो 0 माइनस हो जाएगा। तो 0 में अब क्या होता है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो ये केस बनेगा, और 0 से बड़ा है तो ये केस बनेगा। तो हमको इधर ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग प्रॉपरली RHS LHS में चल जाते हैं, क्योंकि हमको लगा गड़बड़ तो है भाई। गड़बड़ क्यों है, क्योंकि अगर अंदर का एंगल 0 से छोटा है तो ये केस बनेगा, और अगर अंदर का एंगल 0 से बड़ा है तो ये केस बनेगा। हालांकि पाई बाई 4 पे 0 हो रहा है, लेकिन LHS RHS में तो फर्क पड़ेगा, तो हम LHS पे आए थे। तो हम थीटा इक्वल टू ए प्लस एच होता है ना, पाई बाई 4 प्लस एच हो गया। तो हमारा क्वेश्चन हो गया माइनस एच, क्योंकि LHS RHS रहता तो प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो गया पूरा क्वेश्चन हमारा, टर्म्स डाउन टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एच, ठीक है, अपॉन साइन पाई बाई 4 माइनस एच माइनस 1 बाई रूट। ठीक है, तो अगर इसको 2 को अंदर भेज दी तो क्या मिला, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, इससे हमको क्लियर आइडिया है। तो 2 अंदर गया तो 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 विल गेट कैंसिल, और ये माइनस 2h अंदर आया तो प्लस 2h हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2h आ गया, और नीचे क्या है साइन पाई बाई 4 माइनस। तो इसको a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देने से फायदा है कि चेक करो, नहीं तो हम लोग इसको बाद में देखते क्या फायदा होता है कि नहीं चेक करते बाद में। तो बच्चों अभी क्या हुआ, ये जो 2h है, h 0 की तरफ जा रहा है तो 2h पॉजिटिव हो गया। तो ये वाला केस बनेगा, देखो x जब अंदर का एंगल ये जो है जब 0 से पाई का केस बन रहा है, क्योंकि 0 से बड़ा ही 2h 2 इंटू 0.1 तो 0 से बड़ा है 0.001 वॉट एवर, तो ये केस बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 डायरेक्ट 2h बचेगा हमको, डायरेक्ट हमको 2h बचेगा कि cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू पाई। तो ये एंगल 0 से पाई के बीच में आ गया तो 2h बचा, और नीचे साइन पाई बाई 4 तो एक्सपांड कर ही देते हैं। तो पहला क्या आएगा, साइन पाई बाई 4 cos h माइनस cos पाई बाई 4 sin h माइनस 1 बाई रूट 2। तो तुम लोग को दिख रहा है साइन पाई बाई 4 एंड cos पाई बाई 4 इज ऑल्सो 1 बाई रूट 2, ये भी 1 बाई रूट 2 होता है, ये भी 1 बाई रूट 2 होता है, ये भी तो 1 बाई रूट 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0 2h अपॉन बाहर आया 1 बाई रूट 2, और अंदर बचा cos h माइनस sin h माइनस 1, ये बचा है। दिस हाउ वी गेट, हम यहाँ तक पहुँचे। अब बच्चों एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं
या तो प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं। तुम प्रॉपर मेथड से अगर करना चाहोगे तो तुम लोग जानते हो साइन एच के नीचे क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए, तो 1 हो जाता है। तो जिसको एल हॉस्पिटल आता है वो एल हॉस्पिटल लगा ले, एल हॉस्पिटल में 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन मैं प्रॉपर मेथड से बताऊंगा कि √2 पर पहुंचा, 2√2 हो गया और इस एच को नीचे भेज दिए। तो देखो cos h -1, cos h -1 में से माइनस एन कॉमन निकाले तो क्या हो गया 1 माइनस cos h, और 1 माइनस cos h क्या होता है 2 साइन स्क्वायर h/2। तो बच्चों ये बात तो तुम लोग दिमाग में रख लो, 2 साइन स्क्वायर h/2 में लिखने वाला इसकी जगह, cos h -1 की जगह माइनस एन बाहर निकाल के 2 साइन स्क्वायर h/2 बचा क्या, ये साइन h बचा, और वो जो h था उसको नीचे भेज दिया, इधर भेज दिया h और इधर भेज दिया। तो बच्चों ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, लेकिन ये 1 नहीं हो पाया, ये 1 नहीं हो पाया। अब इसके नीचे क्या चाहिए था, h²/2², तो मैंने h/2² से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। साइन स्क्वायर h/2 को h²/2² चाहिए था, तो h अकेला था तो h डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये पार्ट जो है ये भी 1 हो गया, लेकिन इसके बाजू में h है तो 0 × 1 0 × एनीथिंग 0 हो जाएगा, क्योंकि h एक लेके आया तो बाजू में भी लिखना पड़ा। तो इधर क्या होता है 0 h 0 है, 0 × दिस ये गायब हो जाएगा और ये अकेला बचेगा। तो आंसर क्या आएगा 2√2 अपॉन 0 - 1 विच इज -2√2। क्लियर? ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि h नीचे था, एक और h लाके इधर लाया बाजू में, तो ये तो इसका काम तो हो गया, लेकिन ये बाजू वाला 0 कर देगा ना, h को 0 करना, ये 0 × ये कुछ भी वैल्यू मिले, रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या आ रही, 0 × एनीथिंग 0 हो गया। तो हमको LHL क्या मिला -2√2। बच्चों LHL हमको ये मिला, अब इसका RHL देखते हैं, बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा। इतनी मेहनत के बाद LHL हमको मिल गया -2√2। अब हम लोग RHL पे आते हैं। तो RHL में हमने शुरुआत यहाँ से हमारा बात चेंज होगी, क्योंकि थीटा इक्वल टू π/4 पे 0 हो रहा है, तो 0 प्लस है कि 0 माइनस है, तो हमको लगा LHL RHL में जाएंगी बात, क्योंकि 0 प्लस है तो ये केस बनेगा क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 माइनस मतलब ये केस बनेगा क्योंकि 0 छोटा है। तो बच्चों RHL में हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग थीटा की जगह जैसे उधर हमने रखे थे π/4 माइनस h, यहाँ पर हो जाएगा π/4 प्लस h, क्योंकि यहाँ तक फिर यहाँ से ही चालू होता है, इसकी जगह हम π/4 प्लस h लिख देंगे। तो लिमिट तुम लोग को पता है कि h → 0 हो जाता है, cos इनवर्स ऑफ, ये हमारा लास्ट स्टेप था, cos π/2 माइनस ट्वाइस ऑफ π/4 प्लस h होल अपॉन साइन ऑफ π/4 प्लस h माइनस 1/√2। ठीक है, हमको ये मिला। अब जैसे कि 2 अंदर जाएगा तो π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस π/2 0 हो गया, और ये -2h हो जाएगा, तो cos इनवर्स ऑफ -2h हो जाएगा। ये क्वेश्चन को मुश्किल बनाने वाली चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, और बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमें नहीं होती है जनरल। तो साइन a प्लस b हो गया, तो ये साइन π/4 cos h प्लस cos π/4 साइन h माइनस 1/√2। अब 1/√2 1/√2 1/√2 वापस से कॉमन निकाल लेंगे हम। अब देखो -2h, h 0 की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस नेगेटिव 0 है, h इज समथिंग 0.001, तो -0.001 समथिंग आ रही। तो cos इनवर्स ऑफ cos के अंदर जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, वो ये वाले केस में आ रहा है, 0 छोटा, तो cos इनवर्स ऑफ cos x विल बी इक्वल टू -x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और -2h हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos विल बी इक्वल टू -2h। तो अब यहाँ से कॉमन निकाल लो 1/√2 cos h। अब देखो cos h प्लस sin h है, तो मैं cos h -1 लिख दिया, प्लस sin h को बाद लिख दिया, क्योंकि यहाँ 1 बन गया था। तो बच्चों क्या हो जाएगा देखो, तो ये +2h हो गया। अब इस h को नीचे भेज देंगे और इस √2 को ऊपर भेज देंगे, तो 2√2 ऊपर आ गया, h नीचे आ गया, तो cos h माइनस, इसमें से माइनस n कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस cos h हो गया प्लस sin h होल बाय h, और इधर भी h। अब ये तो 1 होने वाला है, सबको दिख रहा है, ये क्या 2 साइन स्क्वायर h/2 होने वाला है, तो h का मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा, तो h से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, जैसे 2 साइन स्क्वायर है तो h² चाहिए, तो ये जो भी वैल्यू दे, लेकिन बाजू में h आ जाएंगे इसके,
तो h इंटू जो भी वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि h 0 है। तो ये टर्म पूरा जैसे उसमें उड़ा था, इसमें जैसे उड़ा था, ये सब स्टेप से लिख रहा हूँ, ये उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो फाइनल क्या मिलेगा मेरे को 2√2 अपॉन 0 + 1 विच इज 2√2। तो बच्चों मेरे को RHL क्या मिला, 2√2 मिला। RHL मुझे मिला 2√2। यहाँ पर लिमिट है तो हमको LHL क्या मिला -2√2, RHL क्या मिला 2√2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट का आंसर है, ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट सही रहेगा अगर ऑप्शन से। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, x → -7, -7 की तरफ जा रहा है। तो बच्चों -7 के पीछे से अगर जाओगे तुम, तो -7 के पीछे जाओगे तो -7 से थोड़ा छोटा रहेगा, तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, -8। बॉक्स ऑफ -7 से थोड़ा छोटा विल बी -8, और -7 से थोड़ा बड़ा जाओगे तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, -7। तो मतलब क्या हुआ, LHL RHL का इधर हो रहा है कुछ, -7 से बड़े के लिए कुछ और आ रहा है और छोटे के लिए कुछ और है। अब हमको चेक करना पड़ेगा, जब LHL RHL हमारा पिक्चर में आ गया, जैसे बॉक्स ऑफ एक्स दिखा तो भी हमको अंदाजा हो जाता है, लेकिन इससे भी हमको समझ गया। तो बच्चों पहला काम सिंप्लीफिकेशन एक करते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि मेरे को दिख रहा है क्लियरली कि ऊपर का जो है 56 और ये 15 ये ब्रेक डाउन हो रहा है। देखो किसमें हो रहा है, 7 8 हो रहा है। तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 8 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 56 साइन एक्स प्लस 7 साइन ऑफ एक्स प्लस 8। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ से बॉक्स ऑफ एक्स कॉमन। तो फाइनल हमको क्या मिलेगा, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 7 और बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 8 मुझे मिला। अब क्या मुझे इतनी मेहनत करने की इसकी जरूरत है, क्या ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेंगे। जब तुम -7 इसमें उठा के रखोगे तो -7 का बॉक्स -7 प्लस -7 0 हो जाएगा, -7 0, तो 0/0 फॉर्म तो बन रहा है। तो लेकिन हमको LHL RHL से ही करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन LHL RHL से करना। तो हम लोग LHL पे आते हैं, तो प्रॉपर मेथड से जाते हैं शॉर्टकट मारने की जगह। -7 a -h, a क्या है हमारा -7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉक्स ऑफ -7 -h प्लस 7, ये हो गया। बॉक्स ऑफ -7 -h प्लस 8, और यहाँ पर क्या हो गया, साइन ऑफ -7 -h प्लस 7 साइन ऑफ -7 -h इस x की जगह प्लस 8। तो बच्चों ये मिला हमको लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसी होता है मेथड हमारा। तो -7 में से थोड़ा छोटा है, तो ये क्या बन जाएगा, -7 -h का बॉक्स क्या हो जाएगा, बोलो, -8 प्लस 7 हो गया। और ये भी क्या हो जाएगा, -8, तो -8 प्लस 8 हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, -h और -h प्लस 1 हो गया। तो इसमें हो क्या रहा है कि हमको -8 प्लस 8 मिल जा रहा है डायरेक्ट, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब ये टेंडिंग वैल्यू नहीं है, क्योंकि -7 से थोड़ा छोटा रहेगा तो एग्जैक्टली -8 मिलेगा। तो ये कैंसिल करके 0 हो गया। तो 0 इंटू एनीथिंग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 0 आंसर है। h तो हम लोग बाद में पुट करते हैं ना, 0 इंटू ये h की वैल्यू बाद में पुट करते हैं, तो इसका डायरेक्टली 0 आ गया। तो इसका LHL क्या आया, 0 आया। अब RHL अगर देखें तो हमको x की जगह क्या पुट करना है, -7 प्लस h। तो लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन में इसमें हो जाएगा बॉक्स ऑफ -7 प्लस h प्लस 7 बॉक्स ऑफ, इसकी जगह भी आ जाएगा -7 प्लस h प्लस 8 होल अपॉन साइन ऑफ x की जगह -7 प्लस h प्लस 7 साइन ऑफ -7 प्लस h प्लस 8। तो बच्चों इधर ये क्या बन गया, -7 प्लस h क्या हो रहा है, बॉक्स जल्दी बताओ, -7 हो रहा है। -7 से थोड़ा बड़ा है तो -7 ही हो जाएगा, और यहाँ पर -7 से थोड़ा बड़ा है, ये भी -7 हो जाएगा। तो बच्चों इर्रेस्पेक्टिव नीचे की वैल्यू क्या है, इर्रेस्पेक्टिव नीचे की वैल्यू क्या है,
ये बाजू में 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये भी क्या आ गया 0। तो बच्चा इसका LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया, मतलब इसके लिमिट का आंसर क्या है, इक्वल टू 0। इसका LHL भी 0 है, RHL भी, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इस लिमिट का आंसर क्या है 0। बच्चों इस पे और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में हम लोग हुआ तो अच्छे क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।